हाँ, वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका क्लास नाइन्थ वालों के लिए। आज एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और एक कन्फ्यूज़न डाउट वाली कहानी लेके आया हूँ। कन्फ्यूज़न डाउट वाली कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ऐसी कहानी है जो पहले लेखक नैरेटर के रूप में विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में डर के मारे विश्वास करना पड़ता है। तो सभी को वेलकम, सभी को स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने करा दिया है। अब आपके चैप्टर 3 है, ठीक है। आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ही धुआंधार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी क्लास से ही आपके वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप देख रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश लेसन 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक व्यक्ति होता है, स्टोरी टेलर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला, कथाकार। तो ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति जो कहानी सुनाता है, किसको सुनाता है वो सब बताऊंगा, ठीक है। समरी एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। सब कुछ आपको, आप जो चाहते हैं मेरे भाई, उन सभी सारे एक एक बिंदु इसी क्लास में मिलेगा, ठीक है। और सबसे मेन चीज है कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके। तो मेरे सभी शेर शोरियों को, सभी मेरे दिल के अजीज, तो सभी मेरे भाई बहनों को स्वागत है, ठीक है। और कैसा चल रहा है क्लास, कमेंट में बताइएगा। लाइक कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक। ओके, जरूर कीजिएगा सभी। तो आइए बिना देरी के हम पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना देरी के हम आगे बढ़ लेते हैं। कहानी कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेसन थे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन कहानी सुनाने वाला मतलब कथाकार, ठीक। सिंपल से लॉजिक है, आपको ध्यान देना, यहाँ पर सब मिल रहा है। चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ठीक है। एक चीज हिंदी मीनिंग के साथ आप निश्चिंत रहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिस्ट है, जैसे इसमें नंबर 1 आपके ईश्वरन, एक और है ही वॉज ए फैथफुल सर्वेंट, ये एक वफादार नौकर है। दूसरा महेंद्र, ही वॉज ए साइट सुपरवाइजर, ये कहीं पर कामकाज करवाता है, उनका पद सुपरवाइजर का पद है। तीसरा है घोस्ट वुमन, एक भूत महिला है, शी वॉज मिस्टीरियस, हाँ इस भूत महिला का काफी योगदान है, काफी अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। मैड एलिफेंट का मतलब होता है धन एक पागल हाथी, इज वाइल्ड विल्ड, और ये जंगली होता है। पांचवा नंबर आपका ओल्ड टैमरिंड ट्री, इट वाज हॉन्टेड, और ओल्ड एक पुराना टैमरिंड ट्री होता है, और ये हॉन्टेड किस प्रकार भयभीत करता है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आपका काम रुकेगा नहीं, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पार्ट में समझना पड़ेगा कौन कौन क्या है, ठीक है मेरे भाई। ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना समरी, यहाँ पर ध्यान देना, ये ईश्वरन नाम के एक व्यक्ति है और ये महेंद्र है। तो ये ईश्वरन क्या करता है, अपने मालिक के, ये मालिक बन जाता है क्योंकि काम चाहिए होता है, तो ये इनके घर रहता है, इनके खाना बनाना पकाना, अच्छा कुक है और अच्छा एक कहानी सुनाने वाला। क्योंकि पुराने जमाने में ना तो मोबाइल था, ना पबजी था, ना फ्री फायर था, इंटरनेट था, ठीक है। तो लोग अपनी अपनी कहानी, अपनी बातों के माध्यम से अपना समय काटते थे। तो ये बहुत ही इनका अच्छा रोल है, ठीक है। ऐसा क्या फैक्ट है कि यहाँ पर कहानी सुनाने वाला का नाम पड़ गया स्टोरी टेलर, ठीक है मेरे भाई। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप करके जानेंगे। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाई के लक्ष्मण जी के द्वारा लिखा गया, बहुत ही मजेदार कहानी है, ठीक। ही टेल्स अस अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन महेंद्र एंड सर्वेंट ईश्वरन। तो ये कहानी ध्यान देना, ईश्वरन और महेंद्र नाम की ये दोनों नौकर है, और इनके बीच का जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, इन पर दिखाया गया है, ठीक है। अगला आपका है, महेंद्र वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर। जूनियर सुपरवाइजर का मतलब छोटा, कनिष्ठ। तो कह रहा महेंद्र क्या था, सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर एक पद होता है, कहीं ना कहीं कामकाज कराते हैं, पर्यवेक्षक कहते हैं। इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब कि ऐसा कंपनी जहां पर, जैसे नहीं, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ निर्माण कार्य चलता है, पुल बनाना, सड़क बनाना, कोई छोटी मोटी कुछ भी बिल्डिंग आदि बनाना, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हिज जॉब वॉज टू लुक आफ्टर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स, और उनका जो यहाँ पर हिज कौन है, यहाँ पर महेंद्र की, महेंद्र का काम था कि जो भी काम का चल रहा है साइट में, वहां जाके उसको देख रेख करना, उसका निरीक्षण करना कि काम कैसे चल रहा है। जैसे सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि देखो कोई मुंशी या कोई ठेकेदार काम काज देख रेख करता है ना, ऐसी कुछ कहानी है। तो स्क्रीनशॉट ध्यान देना, लिटरेचर है भाई। देखो 9th में आप लोग आ गए, तो लिटरेचर है तो आपको समझना पड़ेगा कहानी में फैक्ट क्या है, तभी तो बना बना के लिख पाएंगे। आप तभी बना बना के लिख पाएंगे
जब आप क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ठीक है मेरे भाई? ओके, समझ में आ रहा है सभी? हर एक एक जगह पर मैं आपको बताते चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कह रहा है देयर फॉर, इसीलिए ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर इसीलिए महेंद्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसका काम था, सुपरवाइजरी का काम था। तो कह रहा है ही ऑलवेज लिव्ड इन टेम्पररी हाउस नियर हिज वर्क, कि उसे अपने अस्थाई, कि उसे अपने काम के लिए नजदीकी घर, मतलब जहां पर वो काम करता था उसका अगल बगल घर बनाना पड़ता था, और उसके साथ जो उसका ईश्वरन है वो भी रहता था। ठीक है, मतलब इसे कहते हैं एक प्रकार का टूरिंग वाला काम है, इधर उधर जाना। ईश्वरन वॉज हिज फेथफुल सर्वेंट, ईश्वरन उनका वफादार नौकर था। ही वेंट विथ महेंद्र एवरीवेयर, और वह अपने मालिक महेंद्र के साथ इधर उधर जाया करता था। कहाँ? मतलब जहां पर अपने मालिक महेंद्र का जहां पर काम लगता हो वहां पर उनके साथ चले जाना। मतलब मान लीजिए कि अगर महेंद्र कहीं पर काम लग रहा है तो 3 महीने 6 महीने के लिए वहीं पर जहाँ काम होता है उनके बगल में ही उनका एक छोटा मोटा जो भी घर डाल के वहीं पर रहना। तो वहां पर ईश्वरन काम करता है। ठीक है मेरे भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट कीजिए फटाफट यस। देखो मजा तभी आएगा जब पढ़ोगे, समझे कि नहीं? हाँ, ठीक। जितने भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, झारखंड, ठीक है, सभी छात्रों को, ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रोज बने रहिए, क्लास देखिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए कैसा लगा क्लास। तभी आपकी मेहनत और मेरा मेहनत सफल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हाथी है। तो पहले मैं कैरेक्टर बता दिया कि जंगली हाथी है, पागल हाथी है, देखो स्कूल में घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे ही कुक्ड फूड, कि उसने भोजन बनाया, वो भोजन बनाता था। क्लीन द हाउस, घर को साफ करता था। वॉश्ड द क्लोथ, कपड़े धोते थे। एंड डिड एवरी हाउस होल्ड वर्क, और सभी जो घरेलू काम का जो करता था। महेंद्र डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर एवरीथिंग, कि महेंद्र महेंद्र क्या करता था कि अपने उस ईश्वरन जो नौकर है उस पर निर्भर रहता था सब चीजों। ईश्वरन हैड वन स्पेशल क्वालिटी, ईश्वरन में एक अच्छी गुण ये था, विशेष गुण, ठीक है, एक अच्छा गुण था, क्या बताऊंगा, ही लव्ड टेलिंग स्टोरीज, कि वह कहानियों सुनाना पसंद करता था। और कहानी बड़ा मजेदार, ऐसा लगता है कि सामने कोई कहानी चल रहा है, ऐसे बताता था। जैसे मान लीजिए आप अपने दादा दादी मम्मी पापा के सामने बैठे हो और आपको कुछ कहानी बता रहे हैं, चाहे कोई भी घटना हो, लगता नहीं यार सामने चल रहा हो ऐसे। तो ऐसे कुछ कहानी है इसमें। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि एवरी इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, तो कह रहा है प्रतिदिन शाम को अपना काम समाप्त करने के बाद ही नरेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू महेंद्र, के ईश्वरन अपने मालिक महेंद्र को कहानी सुनाता था। ही यूज्ड एक्शंस, एक्शंस मैंने हाव भाव, उसमें हाव भाव करके दिखाता था। एक्सप्रेशन मैंने भाव इत्यादि दिखाता था। एंड डिफरेंट वॉइस, अलग अलग आवाज निकाल करके मिमिक्री टाइप का वो सुनाता था। टू मेक हिज स्टोरीज एक्साइटिंग, और अपने कहानी को रोमांचित मनोरंजन बनाता था। कभी भूत वाला होगा तो भूत वाला फैक्ट, हंसने वाला हंसने, मतलब एक्टिंग करके दिखाता था। समटाइम्स, कभी कभी ही एडेड इमेजनरी, तो कह रहा है समटाइम्स ही एडेड इमेजनरी डिटेल्स, और कभी कभी तो वो काल्पनिक कुछ करके भी दिखाता था। महेंद्र न्यू दैट ईश्वरन एग्जरेटेड, एग्जरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कोई बात को बोलना, लेकिन उनके जो मालिक है महेंद्र को लगता था कि ये साला ईश्वरन जो है ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। ठीक, कभी लगता नहीं है। मैनी थिंग्स बट ही स्टिल एंजॉयड लिसनिंग टू हिम, उसको मालिक को लगता था कि ये कहानी तो बता रहा है लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कहानी को वो सुनाता था। क्या सुनता था? सुनता था मेरे भाई, समझ में आ रहा है सभी? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, चैप्टर में टाइम नहीं लगता है, चैप्टर 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आप बस 24 घंटे में 40 50 मिनट 1 घंटा नहीं है आपके पास, दे दीजिए, तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक। तो कह रहा वन डे, एक दिन, ईश्वरन टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए मैड एलिफेंट, कि एक दिन ईश्वरन ने एक पागल हाथी के बारे में कहानी सुना दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, और उनके अनुसार, द एलिफेंट एंटर्ड हिज स्कूल एंड क्रिएटेड फियर एवरीवेयर,
तो यहाँ पर उस कहानी में ईश्वरन ने जो कहानी गढ़ा है, जो कहानी बताया है, उसमें ऐसा दिखा दिया कि हाथी स्कूल के अंदर घुल जाता है, वहाँ दहशत डर फैला देता है। ठीक है। तो कह रहा वाइल एवरीवन रैन अवे ईश्वरन ब्रेवली caught the elephant by hitting it on the head with his stick। ठीक। तो कह रहा है कि while everyone ran away, के जैसे ही सब लोग वहां से भागने लगे, ईश्वरन बहादुरी से हाथी को पकड़ा, उसको सिर पे डंडा मारते हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहानी में एक दिखा दिया काल्पनिक रूप में। ठीक है। Mahendra smiled because he felt that Iswaran had made the story more dramatic than the real event। यहाँ पर उसका मालिक महेंद्र सोचता है कि ये साला जो ईश्वरन है, ये तो सच्चाई से ज्यादा कहानी में कुछ काल्पनिक बातें भर दिया है। भाई हाथी को डंडा से मारने लगा। हाँ, हाथी छोड़ेगा तुम्हें लगता है? होता नहीं कभी कभी यार, हाथी को कैसे मार दिया? हाथी तो साला चाहे तो एक लात मार के उसको गायब कर दे ना, ऐसा कुछ दिखाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा कहानी इंटरेस्टिंग है, किस प्रकार अपने मालिक को खुश करता है ईश्वरन अपने मालिक महेंद्र को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है। अब यहाँ पर अगला ध्यान देना, ये आपको एक चुड़ैल देवी, भूत देवी दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ, यहाँ पर अच्छी कहानी है। तो कह रहा लेटर बाद में ईश्वरन स्पोक अबाउट ये घोस्ट की, बाद में ईश्वरन एक भूत के बारे में कहानी कड़ा है। ही सेड दैट ये लोनली वुमन हैड वंस बीन किल्ड एंड हर घोस्ट अपीयर्ड नियर ए बिग टैमरिंड ट्री। टैमरिंड का मतलब इमली का पेड़ होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि ईश्वरन ने एक भूत की कहानी बता और उसने कहा कि एक अकेली मेहरत, जो एक बार क्या, एक अकेली जो औरत थी कहीं पर, वो मारा गया और उसका भूत जो है एक इमली के पेड़ के नीचे दिखाई पड़ा। तो इमली के पेड़ है और उसके नीचे भूत है। ठीक। ऑन द फुल मून, फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात को दिखाई पड़ा उनका क्या है, उस भूत जो औरत है चुड़ैल की इमेज। महेंद्र डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। महेंद्र भूत भूत के बारे में विश्वास, भूत प्रेत के बारे में विश्वास नहीं करता था, लेकिन करना पड़ेगा। ही लव्ड एट द स्टोरी एंड इग्नोर। तो महेंद्र ने क्या किया, ईश्वरन की जो भूत वाली कहानी पर सुन के इग्नोर कर दिया। ठीक है। लेकिन अब डर बैठना शुरू हो जाएगा कि भाई भूत को इग्नोर कर नहीं सकते, ये ऐसी चुड़ैल है, ऐसी कहानी है कि इनका अलग इफेक्ट है। जैसे मैं बता दूं यहाँ पर, अब आगे कहानी ऐसा है कि डर लगने लगेगा मालिक महेंद्र को। तो क्या, हाउ एवर आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरी, कह रहा है कि हालांकि कहानी सुनने के बाद महेंद्र स्टार्टेड फीलिंग अनईजी। अनईजी माने बेचैनी लगने लगा। मतलब कहानी तो सुनते टाइम उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उसमें बेचैनी बढ़ा ना, बेचैनी का मतलब एक प्रकार का डर होता है। क्या होता है मेरे भाई? डर होता है। अब बताइए, इसमें कमेंट कीजिए कि महेंद्र कौन है, ईश्वरन कौन है। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट, कमेंट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी कमेंट कीजिए। तो कह रहा वन नाइट, एक रात, ही हर्ड स्ट्रेंज साउंड्स आउटसाइड हिज हाउस। तो यहाँ पर ही कौन है? महेंद्र भैया। तो कह रहा महेंद्र को कर एक रात को महेंद्र को एक अजीब अजीब आवाज देती है। कब? उसके अपने घरों के बाहर से। कब? जब उसने भूत वाली कहानी अपने नौकर ईश्वरन से सुना। तो उसको क्या, उसको उसी रात को मतलब पहले तो बेचैनी हुई, फिर क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि घरों के बाहर से कोई अजीब सी आवाज टाइप का आ रहा है।
तो ही लुक्ड थ्रू द विंडो, उसने क्या किया, खिड़की से बाहर की तरफ देखा। एंड थॉट ही सा ये वुमन, और उसको लगा कि उसने एक महिला को देखा विथ लॉन्ग हेयर स्टैंडिंग नियर द ट्री, और देखा कि पेड़ के नीचे महिला है। ये वही वाली कहानी है, भूत है जो इमली के पेड़ के नीचे महिला खड़ी है। ही विकेम फ्राइटेंड, कि वो डर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस, और उसने क्या किया, अगली सुबह सोचा कि मैं इस कहानी को, मतलब मैं इस घर को, इस जगह को छोड़ दूं। देखो डर ना, जो पहले इग्नोर कर रहा था। तो ही डिड नॉट टेल ईश्वर द रियल रीजन फॉर लिविंग, लेकिन यहाँ पर महेंद्र ने ईश्वरन को नहीं बताया कि छोड़ने का क्या वास्तविक कारण है, लेकिन डर गया। समझेगी नहीं क्या हो गया, डर गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे अपना नाम, अपना क्लास, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहाँ से हो आप, मैं ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा मेरे भाई। ठीक है, ताकि आपको क्लास मिलता रहे, टाइम टू टाइम जानकारी मिलता रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप देख रहे कोने में लिखा है वाई सुजीत सर करके। आगे बढ़ते हम, नेक्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये ईश्वरन डर के मारे, ठीक, कांप रहा है। ये इमली का पेड़ है, ये देखो महिला यहाँ पर है ना, खिड़की से ना। ठीक, तो कह रहा है द स्टोरी शोज द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग। तो कह रहा है ये जो कहानी है, ये कल्पना की शक्ति और कहानी सुनाने की कला दोनों दिखाया। क्या है, मतलब ईश्वरन के द्वारा कहानी सुनाने की जो कला है, ठीक, उसको भी दिखा दिया। तो दूसरी चीज, इस कहानी में किस प्रकार की जो कल्पना है, काल्पनिक चीजों को भी दिखा दी है, कल्पना, क्योंकि ध्यान देना इमेजिनेशन से सब कुछ होता है मेरे भाई। ठीक है, कहते नहीं आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। ठीक है, तो कह रहा है इट आल्सो टेल्स अस दैट फियर कैन एंटर आवर माइंड्स even when we do not believe in the superstition। यहाँ पर सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। तो कह रहा है कि यह हमको बताती है कि जो भय वो हमारे दिमाग में भर जाता है, ठीक है, जब हम एक प्रकार का अंधविश्वास के रूप में भर लेते हैं। ठीक है, एक गुड स्टोरी टेलर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना, द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल। तो कह रहा है एक अच्छी कहानी कथाकार जो होता है, वो मजबूती से अपने विचार, अपने भावनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रभावित करते हैं उनकी बातों से। ऐसा कौन है इसमें, ऐसा कौन है बताइए फटाफट, इसमें ऐसा कौन है कि जिसकी बातों से प्रभाव पड़ा, जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट से भी। हु इन्फ्लुएंस्ड टू महेंद्र, किसने प्रभावित किया, जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो कह रहा है ईश्वरंस स्टोरी चेंज्ड महेंद्र's माइंड एंड मेड हिम अफ्रेड, कि ईश्वरन की जो कहानियां हैं महेंद्र की माइंड को बदल दिया है, और उसको एक प्रकार का डर लगने लगा। तो कह रहा है इस प्रकार द लेसन टीचेस अस दैट इमेजिनेशन इज पावरफुल। तो इस प्रकार ये कहानी हमको ये सिखाती है कि कल्पना एक बड़ी शक्ति होती है, बट वी शुड ऑलवेज थिंक लॉजिकली, परंतु हमें तार्किक रूप से समझना चाहिए, एंड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन विदाउट प्रूफ, कि बिना प्रमाण के हम किसी अंधविश्वास में भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी आप। अब ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पर सुपरवाइजर, पर्यवेक्षण, कंस्ट्रक्शन में निर्माण, टेम्पररी अस्थाई, फैथफुल वफादार, हाउस होल्ड घरेलू, डिपेंडेंट मिस आश्रित या निर्भर,
नैरेटेड मीन्स वर्णन किया गया, एक्सप्रेशंस मीन्स भाव भंगिमाएं, उसका ड्रामेटिकली माने नाटकीय ढंग से, और एग्जरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये वो सारे वर्ड्स है जो आपके परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस वर्ड मीनिंग यू आर नॉट स्टूडेंट्स, यू आर नथिंग। आपके कॉपी में ध्यान देना, नाइन्थ में आपके लेवल होता है कि आप टेंथ में अच्छा तभी करेंगे जब नाइन्थ में आपकी बेस मजबूत हो, और बेस मजबूत होती है ग्रामर के साथ, इन प्रकार के वर्ड मीनिंग से, वोकैब्स से। ओके, आगे बढ़े फिर। अगला लिखिए नेक्स्ट। फैसिनेटिंग का मतलब होता है अत्यंत आकर्षक, एडवेंचर माने साहसिक घटना, टेरिफाइंग मीन्स अत्यंत डरावना, फायर्स माने उग्र या भयंकर, और फेरोसियस मीन्स हिंसक या क्रूर, ब्रेवरी माने बहादुरी, कॉरेजियस माने साहसी, मिस्टीरियस माने रहस्यमय। ये आपके चैप्टर के जो लाइन में डिफिकल्ट वर्ड वो सारा लाया हूँ। बताइए, आप इन वर्ड को सहायता से आप खुद भी पार्ट पढ़ के मीनिंग निकाल सकते हैं जब आप में ग्रामर का नॉलेज होगा। और उसके बाद अप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रेत छाया, भूत जैसी आकृति। ठीक है, घोस्टली मतलब भूत जैसा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी। ठीक है, हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब भूतिया। टैमरिंड मन इमली, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, या हॉल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रमपूर्ण दृश्य, कहते हैं हॉल्यूसिनेशन जिसको बोलते हैं। और अनइजीनेस का मतलब बेचैनी, फ्राइटेंड माने भयभीत, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, कन्विंसिंग मीन्स विश्वास दिलाने वाला, साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है, और जो संभावित है आपके मंथली यूनिट टेस्ट जो एग्जाम में स्कूल में होता है उसके लिए भी, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, आपके एनुअल एग्जाम के लिए, सारे जो क्वेश्चंस आएंगे डियर स्टूडेंट्स यहीं से आएंगे। ठीक है, आपको फोकस करना, एक एक लाइन को देखना है, मीनिंग को देखना। सबसे मजे की बात पता है क्या है, कि आपके लिए मैं आंसर एकदम छोटे छोटे वाक्य क्यों बनाऊं, क्योंकि नाइन्थ के कॉपी में टीचर जो कॉपी चेक करेंगे वो आपसे कोई हाई फाई या किताबी गाइड की लैंग्वेज नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बच्चा सिंपल सरल भाषा में लिखे, और ये यहाँ पर मैं यूनिक देता हूँ हटके। ठीक है, आप किसी और का कंटेंट देख लीजिएगा, मेरा कंटेंट देख लीजिए। कंटेंट मीन्स अपने आंसर टॉपिक्स एकदम इजी वे में। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। अब आता है क्वेश्चन, ना शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा ये 30 to 40 वर्ड्स का ही होता है, 30 से 40 शब्दों का। ठीक है, यही आप अपने कॉपी में लिखिए तो कम से कम 4 लाइन तो हो ही जाएगा, 4-5 लाइन तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े क्लास में आ गए नाइन्थ में, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा ना। और अर्धवार्षिक का नंबर बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, और मंथली यूनिट टेस्ट का नंबर बहुत ज़रूरी है नाइन्थ के लिए। ठीक, क्वेश्चन वन है आपका, हु वाज ईश्वरन एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्वेंट ही वाज। ईश्वरन कौन था और वह कैसा नौकर था, किस टाइप का, मतलब हमें इनके बारे में भी बताना है किस टाइप का है ये। ठीक है, ईश्वरन वॉज महेंद्रास फैथफुल सर्वेंट। ईश्वरन कौन है, ये महेंद्र का वफादार नौकर है। ही लुक्ड आफ्टर ऑल द हाउस होल्ड वर्क, ही लुक्ड आफ्टर ऑल द हाउस होल्ड वर्क। उसने क्या किया, लुक्ड आफ्टर का मतलब कि वो देखभाल करता था, देखरेख करता था अपने मतलब महेंद्र के घर के सभी कामकाज को, खाना पकाता था, क्लीन द हाउस, घर को साफ सफाई रखता था। एंड ट्रेवल्ड विथ महेंद्र, महेंद्र के साथ जाता था इधर उधर, वेर एवर ही वॉज ट्रांसफर्ड, जहां पर महेंद्र की ट्रांसफर होता था तो उसको भी जाना पड़ता था। ठीक है, आगे।
व्हाट वाज महेंद्र जॉब एंड व्हाई डिड ही चेंज हिज प्लेस फ्रीक्वेंटली? महेंद्र का काम क्या था और उसे बार बार स्थान क्यों बदलना पड़ता था? क्योंकि वो क्या था, सुपरवाइजर था, कंस्ट्रक्शन का काम देखता था, उसके अंडर में कई सारे लेबर लोग काम करते थे, मिस्त्री काम करते थे। तो महेंद्र वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक निर्माण कंपनी में एक जूनियर सुपरवाइजर के पद में था। He had to move from one construction site to another because his work was temporary, क्योंकि उसका काम अस्थायी था, कभी यहाँ पर तो कभी वहां पर, कभी रुद्रपुर तो कभी सितारगंज, कभी बरेली तो कभी कानपुर, कभी लखनऊ, इस तरीके से। ठीक है। तो उसके साथ साथ अपने जो नौकर है ईश्वरन को भी जाना पड़ता था, क्योंकि वही उसका सब कुछ है। ठीक है मेरे भाई। ओके, स्क्रीनशॉट लेते लिए 7-8 क्वेश्चन, सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड महेंद्र एंजॉय ईश्वरंस स्टोरीज? व्हाट वाज स्पेशल अबाउट हिज स्टोरी टेलिंग? महेंद्र को ईश्वरन की कहानियां क्यों पसंद थी? उसकी कहानी सुनाने की क्या विशेषता थी? ध्यान देना। तो महेंद्र enjoyed ईश्वरन स्टोरीज बिकॉज दे वर एक्साइटिंग and full of imagination. Iswaran used actions, expressions, and different voices to make every story interesting. यहाँ पर ध्यान देना कि महेंद्र महेंद्र जो मालिक है वो ईश्वरन की कहानी सुन के बहुत ही मजा करता था, क्योंकि देवर एक्साइटिंग। यहाँ दे कौन है, यहाँ पर दे कौन है, महेंद्र है और उसका जो नौकर, क्योंकि ये कहानी सुनाने के लिए और कहानी सुनने के लिए उत्तेजना होता था। आगे, एंड फुल ऑफ इमेजिनेशन, और कहानी पूरी तरह से काल्पनिक होती है। ईश्वरन यूज्ड एक्शन, ईश्वरन एक्शन हाव भाव देके बोलता था, एक्सप्रेशन कोई भी ऐसा परिस्थिति दिखा देता था, एंड डिफरेंट वॉइसेस टू मेक ओवर स्टोरी, और कहानी में अलग अलग आवाज निकाल के उसको सिद्ध करके दिखाता था, जैसे नहीं नाटक होता है उस टाइप का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, व्हाट डिड ईश्वरन टेल महेंद्र अबाउट द मैड एलिफेंट? कि ईश्वरन ने महेंद्र को पागल हाथी के बारे में क्या कहा? ठीक है। तो ईश्वरन सेड दैट ये मैड एलिफेंट एंटर्ड हिज स्कूल एंड फ्राइटेंड एवरीवन। ईश्वरन ने एक कहानी सुनाई कि एक पागल हाथी उसके स्कूल में, मतलब मान के चलो बचपन की कोई कहानी है, वैसा बता दिया मनगढ़ंत। ठीक है। ईश्वरन बोल रहा है कि मैं जब बचपन में, मतलब जो भी हो, पहले स्कूल में एक पागल हाथी गुस्सा सबको डरा दिया, ठीक है सबको, लेकिन क्या करेगा, ही क्लेम्ड दैट ही कंट्रोल्ड द एलिफेंट बाय हीटिंग ऑन इट द हेड विथ स्टिक। परंतु यहाँ पर यह सिद्ध कर दिया कि एक लाठी, एक छड़ी से ईश्वरन ने उसके सिर पे मार करके उसको ठंडा कर दिया। तो ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन फिर भी कहानी में है। ठीक है। 5वां नंबर है, व्हाट डिड ईश्वरन से अबाउट द घोस्ट एंड द टैमरिन ट्री? ईश्वरन ने भूत और इमली के पेड़ के बारे में क्या बताया ना, समझे? तो ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट द घोस्ट ऑफ ए वुमन अपीयर्ड नियर द ओल्ड टैमरिन ट्री ऑन फुल ऑफ मून लाइट्स। तो ईश्वरन क्या करता, महेंद्र को उस एक महिला भूत के बारे में बताया कि वो एक इमली के पेड़ के नीचे प्रकट हुआ, दिखाई पड़ा। ठीक है, कब? पूर्णिमा की रात को। ही डिस्क्राइब्ड द घोस्ट इन ए फ्राइटनिंग वे। इस कहानी को ऐसा उसने गढ़ के सुनाया कि ऐसा लग रहा है कि भाई भूत हो, और पूरा डर गया। कुल मिला के अंत में महेंद्र को डर ही लगा उसकी कहानी सुन के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कहानी का एक अलग ही फैक्ट होता है, एक अलग ही सीन होता है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। वाई डिड महेंद्र बिकम अफ्रेड? वाई डिड ही लीव द प्लेस? महेंद्र क्यों डर गया? उसने वह स्थान क्यों छोड़ दिया? महेंद्र क्यों डर गया, उसने वह स्थान क्यों छोड़ दिया? महेंद्र became afraid after hearing strange sounds and seeing a ghost like figure outside his home। तो कह रहा महेंद्र महेंद्र इसलिए डर गया क्योंकि उसको अपने कमरे से बाहर की तरफ अजीब अजीब की आवाज सुनाई दे रहा था। और ये असर कब हुआ, जब ईश्वरन ने उस महिला की भूत के बारे में बताया, तो उसको कहानी को सुन करके डर, मतलब ऑटोमेटिक अंधविश्वास की तरह वो मानने लगा, डर फैलने लगा। ही फाइनली डिसाइडेड टू लीव द प्लेस विदाउट टेलिंग द रियल रीजन। और सही कारण को बिना बताए अपने ईश्वरन से, नौकर से वो शिफ्ट हो गया। तो ईश्वरन को लगा
कि शायद मालिक का बदलना तो रहता है कभी इधर उधर, ऐसा लगा कुछ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? हाँ, कमेंट में कीजिए कौन कौन किस राज्य से, कमेंट में कीजिए कौन कौन किस राज्य से, फटाफट कमेंट कीजिए। कौन कौन किस राज्य से देख रहे हैं, फटाफट कमेंट में बॉक्स में भर दीजिए। क्लास कैसा लग रहा है ये भी बताइए मेरे भाई। ठीक है, ओके। अगला आपका, तो कह रहा है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ईश्वरन इन ए फ्यू वर्ड्स। तो कह रहा है कुछ शब्दों में ईश्वरन के चरित्र का वर्णन कर दीजिए। तो कह रहा है ईश्वरन वॉज लॉयल। ईश्वरन क्या था, तारीफ करना है कुल मिला के, है ना, कैसा है? तो ईश्वरन क्या था, लॉयल था, विश्वासी था, हार्ड वर्किंग मेहनती था, एंड ऑनेस्ट ईमानदार था। ही वॉज आल्सो ए टैलेंटेड, टैलेंटेड था वो, स्टोरी टेलर विथ ए पावरफुल इमेजिनेशन, कि कोई भी कहानी को काल्पनिक तरीके से वो बता के सिद्ध करता था। एंड ऑलवेज रिमाइंडेड डिवोटेड टू महेंद्र, और हमेशा वो महेंद्र के प्रति समर्पित रहता था। महेंद्र कौन है, मालिक। ईश्वरन का मालिक कौन है, महेंद्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ज्यादा क्वेश्चन ही 7-8 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट में, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सारे सिलेक्टेड। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और मैसेज। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया कभी कभी शब्द कहे तो दिखते पोयम में होता है, यहाँ पर मैसेज आ सकता है। ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो कह ईश्वरन द स्टोरी टेलर नामक पाठ का मुख्य विचार या संदेश क्या, विषय वस्तु क्या है? तो आपके सामने है, कहानी क्या सिखाती है हमको। द लेसन टीचेस अस दैट इमेजिनेशन इज पावरफुल, की कहानी सिखाती है कि ये जो कहानी हमको कल्पना की शक्ति को सिखाती है। बट वी शुड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, परंतु हमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थिंक लॉजिकली एंड फेस एवरी सिचुएशन विद कॉरेज एंड विजडम, कि हमें कोई भी कुछ के मान नहीं, पहले प्रमाण देखिए, सत्यता की जांच कीजिए, फिर एक कोई तार्किक उसमें लगे, कोई चीज अच्छा लगे कि हाँ काम की चीज हो सकता है, तो मानिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब, ये कहानी हमको पाठ के जरिए, कि आप पढ़ाई कीजिए, आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा कर रहा है तो, वरना आप छोड़ दीजिए, मजदूरी कर लीजिए। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अच्छा जीवन, अच्छा भविष्य चाहिए ना। तो ये सिर्फ जरूरी है पाठ के माध्यम से लेकर के यहाँ पर सिखा जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सभी? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये आपका लॉन्ग आंसर, तो लॉन्ग में ध्यान देना, ये लॉन्ग में क्या है, यूपी बोर्ड में 60 वर्ड्स होता है, बाकी अलग अलग में 80 to 100 वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड में हाँ 100 से 125 वर्ड हो सकता है। तो मतलब ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इतना है, और भी इतना है। आप इससे 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो अपने बोर्ड के हिसाब से, लगभग लगभग इसी को लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर, तो राइट एक कैरेक्टर इस केस ऑफ ईश्वरन, ईश्वरन के बारे में बात कर रहे हैं, ईश्वरन के बारे में। तो ईश्वरन का चरित्र चित्रण लिखिए। यहाँ पर ईश्वरन के बारे में डिटेल, क्या क्या करता था वो, नौकर था, सारा चीज बता दूं या कर लोगे सभी? तो कह रहा है ईश्वरन वॉज महेंद्र फेथफुल एंड हार्डवर्किंग सर्वेंट। ईश्वरन कौन था, वो महेंद्र का वफादार और मेहनती नौकर था। ठीक है, ही डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क सिंसियरली, वो अपने, ईश्वरन अपने क्या करता, मालिक के सभी काम का जो घर पे होता था वो सब कुछ वो पूरा करता था। सिंसियरली मैंने कर्मठ, अच्छी तरह से। ही कुक्ड फूड एंड क्लीन द हाउस, भोजन बनाता था और घर की साफ सफाई भी करता था। ही वॉश्ड क्लोथ्स एंड केप्ट एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, वो कपड़े भी धोते थे और घर की सभी चीजों को साफ सफाई करता था, रखता था। ठीक, आगे क्या है आपका, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड विथ महेंद्र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वो अपने मालिक महेंद्र के साथ कभी इस स्थान तो कभी इस स्थान वो जाया करता था। ही नेवर कंप्लेन अबाउट हिज वर्क, को कभी भी अपने कामकाज के लेके अपने मालिक से शिकायत नहीं करता था। तो कह रहा है ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था, हेल्पफुल, मददगार था, एंड ओबीडियंट, आज्ञाकारी था, मतलब जो भी उसके मालिक कहता था वो सुना करता था। ही लव्ड टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज एवरी इवनिंग, और क्या करता था कि वो प्रत्येक शाम को वो एक मजेदार मजेदार कहानी अपने मालिक को सुनाया करता था। हिज स्टोरीज वर फुल ऑफ इमेजिनेशन सस्पेंस एक्साइटमेंट, और उसकी कहानी में हमेशा काल्पनिक चीजें, सस्पेंस में कुछ संदेह और उत्तेजना से भरा होता था। ऐसा लगता है कि हर एक लाइन के बाद दूसरा कुछ स्पेशल होगा, सुनने के लिए बेताब रहना।
ठीक है, तो आगे बता रहे, ही यूज्ड एक्शंस एक्सप्रेशंस एंड डिफरेंट वॉइसेस वाइल टेलिंग द स्टोरीज। और कहानी सुनाने के दौरान अपने हाव भाव एक्टिंग करके, अलग अलग आवाज़ों से ये सब करके वो सुनाता था, दिखाता था। समटाइम्स ही एग्जैक्टेड द फैक्ट्स बट हिज स्टोरीज वर इंजॉयबल। कभी कभी उसकी कहानी ऐसा लगता था कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन फिर भी मज़ेदार होता था। महेंद्र ऑलवेज लिसन्ड, महेंद्र हमेशा सुना करता था उसकी कहानी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो कह रहा महेंद्र ऑलवेज लिसन्ड टू हिम विथ इंटरेस्ट। और महेंद्र जो मालिक है उसका, अपने ईश्वरन नौकर की कहानी को मजेदार तरीके से रुचि लेकर सुनता था। ईश्वरन वॉज ब्रेव, ईश्वरन बहादुर था, चेयरफुल था, काइंड एंड लॉयल, दयालु और विश्वासी था। ही वॉज ए केयरिंग सर्वेंट, वह एक वफादार नौकर था। एंड मेमोरेबल कैरेक्टर, और एक मेमोरेबल का मतलब ऐसा कैरेक्टर है कि हम कभी भूल नहीं सकते। ठीक है। एवरी वन लाइक्स हिज सिंपल नेचर एंड स्टोरी टेलिंग स्किल। हर कोई यहाँ पर ईश्वरन की जो एक अच्छा साधारण स्वभाव और कहानी बताने का जो एक स्किल हुनर है, वो सभी लोग उनको पसंद करते हैं। तो इसे कहानी में ईश्वरन के फैक्ट में दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगला आता राइट कैरेक्टर इसके सब महेंद्र। महेंद्र कौन, क्या क्या करता था, इसके बारे में सारा चीज। ठीक है मेरे भाई। तो ये कई सारे क्वेश्चंस है। तो महेंद्र के बारे में, तो महेंद्र वॉज जूनियर सुपरवाइजर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी की, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जूनियर मतलब छोटे पद पर क्या सुपरवाइजर था। ही वॉज सिंपल काल्म एंड रिस्पॉन्सिबल, बहुत साधारण था, शांत स्वभाव का था और जिम्मेदार व्यक्ति था। अपने काम के प्रति काफी जिम्मेदारी से काम करता था। ही वर्कड ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, और वो ईमानदारी से और सिंसियरली से काम करता था। हिज जॉब रिक्वायर्ड हिम टू मूव फ्रॉम ऑन कंस्ट्रक्शन टू अनदर साइड, और उसका काम का एक ही था, क्या इधर इधर से अन्य जगह पर जाना। ही लिव्ड इन टेम्पररी हाउस नियर हिज वर्क प्लेस, और जहाँ पर उसका कामकाज होता था उसके अगल बगल ही उसको अस्थायी रूप से वहाँ रहना पड़ता था। जो भी सरकारी घर मिले या किराए फराए लेकर के, ऐसा कुछ था। ठीक है। ही ट्रस्टेड ईश्वरन वेरी मच एंड डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर डेली वर्क। और वो जो महेंद्र है अपनी नौकर ईश्वरन पर काफी भरोसा करता था। रोज के काम का सब उसके भरोसे देता था, बाजार करना, खाना बनाना, A to Z। समझे, ऐसी है। तो कह रहे ही इंजॉयड लिसनिंग टू ईश्वरन स्टोरीज एवरी इवनिंग, और वो प्रत्येक शाम को अपने ईश्वरन की कहानी सुनना करता था। एट फर्स्ट, सबसे पहले ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। तो सबसे पहले मैं ध्यान देना, वो तो भूत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भूत पर डर लगने लगा, सुपरस्टिशन अंधविश्वास में। लेटर बाद में द घोस्ट स्टोरी मेड हिम अफ्रेड। पहले भूत अंधविश्वास वगैरह कुछ नहीं मानता था, लेकिन भूत की कहानी सुनने के बाद उसको डर लगने लगा। ही हर्ड स्ट्रेंज साउंड्स एंड थॉट ही सा ए घोस्ट लाइक वुमन। तो ध्यान देना कि उसको एक अजीब आवाज सुनाई दिया। फिर बाद में सोचा कि ये जो भूत है, ये जो क्या है, ये भूत महिला है, वही हो सकता है, उसको ऐसा लगा। सो ही क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस, इसलिए चुपचाप वहां से जगह को छोड़ के अन्य जगह निकल गया। महेंद्र वॉज काइंड, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल एंड हार्ड वर्किंग। इन शब्दों को ध्यान देना, आप शब्द को अगर इस प्रकार के शब्दों को अगर पेपर में आंसर कॉपी में ब्लैक ब्लैक से हाईलाइट कर देंगे तो आपको शाबाशी मिलेगा, अध्यापक खुश होगा, गब्बर की तरह। ठीक है। हाँ, ही वॉज ए गुड मास्टर एंड ए गुड ह्यूमन बींग। यहाँ पर ये दिखाया गया कि महेंद्र एक अच्छा मास्टर माने एक अच्छा मालिक था और अच्छे दिल वाला व्यक्ति था। ये दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अभी क्या है, मैं आपके एक दो क्वेश्चन और है, उसको केवल मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपका काम बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सॉलिड। ये अगला क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ईश्वरन एज अ फेथफुल सर्वेंट एंड एक्सीलेंट स्टोरी टेलर। मतलब कि एक वफादार नौकर तथा कुशल कहानीकार के रूप में ईश्वरन का चरित्र चित्रण कीजिए। वहां तो हमने किया है, उसी का और थोड़ा घुमा फिरा करके ठीक सब बता दिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको भी ले लीजिए। अगला है आपका,
व्हाई डिड महेंद्र लीव द प्लेस, डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट चेंज्ड हिज माइंड। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, महेंद्र ने वह स्थान क्यों छोड़ दिया, उस घटना का वर्णन कीजिए जिससे उसका मन बदल गया। तो कौन सा था वो, महिला भूत का डर जो ईश्वरन ने सुनाया था ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सभी चीजों का जिक्र है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कमेंट में भर दीजिए क्लास कैसा लगा। किसी कोई डाउट हो तो मैंने नंबर दे चुका हूँ, नंबर को देखिए, क्लास के दौरान कहीं पर मैंने नंबर दिया है, उसको देखिए, नंबर पे अपना नाम अपना क्लास राज्य लिख के भेज दीजिए। कहीं पर किसी को डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते स्टूडेंट्स, किसी कोई डाउट हो तो हम बात भी कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास में एक एक चीज जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने बता दी। सबसे पहले क्या दिखा दिया मैंने, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के अलावा क्या बताया मैंने, समरी, समरी को मैंने इमेज के साथ दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद पूरा समरी बताने के बाद क्या किया, उसके कठिन सारे शब्द, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप तो सारा करा दिया। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, इन चीजों को देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, इसी में से आना है। और सबसे मजे की बात है कि इसका जो आंसर है एकदम इजी सरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसको फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।